खबरनामा के प्रायोजक हैं रेजेंसी पब्लिक स्कूल, स्टेशन रोड, सीतापुर, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन। नमस्कार, मैं हूं बबीता सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर में 4 जून की सुबह शुरू होगी मतगणना, तैयारियां पूरी। और बात होगी सीतापुर की 4 लोकसभा सीटों पर कुल 40 प्रत्याशियों की प्रतिष्ठा दांव पर। फिर बात करेंगे सीतापुर में मतगणना को लेकर पाबंदियों की सूचना जारी। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे सुबह होते ही शुरू हो जाएगा यूपी के 851 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। मतगणना से पहले सभी कैंपों में रत जगे सा हाल। मतगणना से पहले हमलावर हुई सपा, प्रेस वार्ता में लगाए आरोप। सीतापुर में चोरी की 3 घटनाओं से मचा हड़कंप। मां संकटा देवी धाम के चौथी बार अध्यक्ष चुने गए रमेश बाजपेयी विरल। लखीमपुर में 8 विधानसभाओं में पड़े मतों की गणना की तैयारी पूरी। भारत निर्वाचन आयोग ने रचा नया इतिहास। चुनाव आयोग का दावा, दोपहर 3 से 4 बजे तक आ जाएंगे परिणाम। अजब गजब चोर माल समेटने के बाद एसी चलाकर सो गया। खबरों की शुरुआत हम सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। एक मशहूर शेर का हिस्सा है, काटी है रात हमने करवट बदल बदल के, कुछ यही हाल लोकसभा प्रत्याशियों का भी है। ईवीएम में कैद जनादेश सामने आने में सिर्फ एक रात का फासला है। 4 जून की सुबह होते ही ईवीएम से प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला धड़ाधड़ बाहर आने लगेगा। कहते हैं इंतजार की रात बहुत बड़ी होती है। कुछ यही हाल सीतापुर जिले की 4 सीटों से जुड़े 40 प्रत्याशियों का है। सभी न सही, लेकिन सभी प्रमुख प्रत्याशियों के कैंपों में रत जगे सा आलम है। हर जगह जीत के गणित को अंतिम रूप से जांचा परखा जा रहा है। आइए अब आपको मतगणना से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दे देते हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा मतगणना संबंधी शिकायतों और दावों के निस्तारण के लिए अपने ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। नंद कुमार, बबन राव कटकर सेवता और महमूदाबाद विधानसभा की मतगणना पर नजर रखेंगे। इनका फोन नंबर 0586298859 है। पी शिवाशंकर सीतापुर, लहरपुर और बिस्वा की मतगणना पर नजर रखेंगे। इनका नंबर 0586298857 है। तसद्दुक हुसैन मीर सिधौली विधानसभा की मतगणना पर नजर रखेंगे। इनका नंबर 058622298858 है। आराधना मिश्रिक विधानसभा की मतगणना पर नजर रखेंगे। इसका नंबर 058622298853 है। इसी तरह से निवेदिता पृष्टि महौली और हरगांव विधानसभा की मतगणना पर नजर रखेंगे। इनका नंबर 058622298856 है। मतगणना संबंधित किसी भी शिकायत या समस्या पर प्रत्याशी या उनके एजेंट इन नंबरों पर संपर्क कर सकेंगे। 4 जून की सुबह से 11वीं वानी पीएससी और एपीटीसी में मतगणना होनी। मतगणना स्थल पर कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए भारी संख्या में सिविल पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स तैनात किया गया है। पुलिस की ओर से व्यवस्थाओं से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
नेशनल हाईवे से मतगणना स्थल की ओर सामान्य यातायात बंद रहेगा। कनवाखेड़ा व अन्य गांवों को जाने वाले व्यक्ति नवीन चौक होकर सीतापुर मिश्रिक मार्ग की ओर से आ जा सकेंगे। बहुगुड़ा चौराहा अंडरपास, कनवाखेड़ा अंडरपास, सदर बाजार अंडरपास से मतगणना स्थल की ओर जाने वाले तीनों मार्गों पर पुलिस बैरियर रहेगा। उसके आगे केवल पास धारक ही अपने वाहन ले जा सकेंगे। मीडिया कर्मी सदर बाजार अंडरपास से होकर पुलिस मॉडर्न स्कूल पहुंचेंगे, जहां पर उनके लिए सभी सूचनाओं से संबंधित व्यवस्था उपलब्ध रहेगी। मोहाली, हरगांव, सिधौली विधानसभा के सभी कार्मिक और एजेंट अपने वाहन 11वीं वानी पीएससी के गेट नंबर 1 पर बने पार्किंग स्थल पर पार्क करेंगे और पुलिस मॉडर्न स्कूल के पास से एंट्री करेंगे। एंट्री गेट से आगे मोबाइल सहित किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री नहीं ले जा सकेंगे। मतगणना हाल में मतगणना कर्मी, प्रत्याशी या उनके अभिकर्ता पानी की बोतल, मोबाइल, माचिस, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, पानी नहीं ले जा सकेंगे। सिर्फ उन्हें सादा कागज और पेन ले जाने की अनुमति होगी। सीतापुर, लहरपुर, बिस्वा, सेवता, महमूदाबाद और मिश्रिक विधानसभा से संबंधित सभी कार्मिक और एजेंट अपने वाहन केंद्रीय आयुध भंडार के पास बनी पार्किंग में पार्क करेंगे और वहीं सामने बने गेट से एंट्री करेंगे। एंट्री गेट से आगे मोबाइल सहित किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री नहीं ले जा सकेंगे। सभी एजेंट अब अपनी विधानसभा में निर्धारित टेबल पर ही रहेंगे। मतगणना स्थल से बाहर आने वाले एजेंट को पुनः अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। सभी मतगणना कर्मी, एजेंट और मीडिया कर्मी प्रशासन से उपलब्ध पास पर ही एंट्री पा सकेंगे। सभी व्यक्ति अपने साथ फोटो पहचान पत्र भी रखेंगे। सीतापुर से जुड़ी 4 लोकसभा सीटों सीतापुर, मिश्रिक, धौरहरा और मोहनलालगंज में वैसे तो सीतापुर में कुल 8, मिश्रिक में 9, धौरहरा में 12 और मोहनलालगंज में 11 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। बात अगर प्रमुख प्रत्याशियों की करें तो सीतापुर सीट पर मुख्य मुकाबला भाजपा के राजेश वर्मा और इंडिया गठबंधन के राकेश राठौर और बसपा के महेंद्र सिंह यादव रहेंगे। इसी तरह मिश्रिक में मुख्य मुकाबला भाजपा के अशोक रावत, इंडिया गठबंधन की संगीता राजवंशी और बसपा के BR अहिरवार में है। धौरहरा सीट पर भाजपा की रेखा अरुण वर्मा, इंडिया गठबंधन के आनंद भदौरिया और बसपा के श्याम किशोर अवस्थी में मुकाबला है। मोहनलालगंज सीट पर भाजपा के कौशल किशोर, इंडिया गठबंधन के RK चौधरी और बसपा के राजेश कुमार उर्फ मनोज प्रधान के बीच मुकाबला है। सीतापुर में 26 मई से चल रहे RSS के अवध प्रांत का संघ शिक्षा वर्ग 10 जून को समाप्त हो जाएगा। इससे पहले 6 जून को स्वयं सेवकों का नगर में पथ संचलन आयोजित किया जाएगा। कसरेला स्थित आनंदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित इस कार्यक्रम में पूरे अवध प्रांत के 25 जिलों के करीब 500 स्वयंसेवक भाग ले रहे हैं, जबकि 250 स्थानीय स्वयंसेवक शिविर की व्यवस्था में लगे हुए हैं। सीतापुर के जिला संघ चालक उमाकांत और सर्वाधिकारी भुवनेश्वर ने बताया कि 10 जून को समापन के मौके पर आयोजित कार्यक्रम के अध्यक्ष लखनऊ यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति तथा उत्तराखंड मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर ML भट्ट होंगे। इस मौके पर मुख्य वक्ता के रूप में पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र प्रचारक अनिल कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम शाम 5:30 बजे से आयोजित किया जाएगा। सीतापुर में जिला निर्वाचन अधिकारी अनुज सिंह और पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने मतगणना में लगे सभी अधिकारियों, कर्मचारियों को उनके कर्तव्यों और दायित्वों का पाठ पढ़ाया और निष्ठा तथा ईमानदारी पूर्वक दायित्वों को अंजाम देने की नसीहत दी। पुलिस ने सभागार में आयोजित इस बैठक के दौरान ADM नीतीश कुमार सिंह, ASP उत्तरी प्रकाश कुमार और ASP दक्षिणी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह सहित सभी CO, इंस्पेक्टर, SO और RI शिव बालक वर्मा मौजूद रहे। मतगणना से ठीक पहले गड़बड़ी की आशंका जताते हुए समूची समाजवादी पार्टी अचानक काफी आक्रामक हो गई है। सोमवार को सपा के सभी जिला कार्यालयों में प्रेस वार्ता आयोजित कर सपा नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात मीडिया के सामने रखी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश पर ऐसी ही प्रेस वार्ता सीतापुर कार्यालय में भी आयोजित की गई। इसे संबोधित करते हुए सपा जिलाध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव, लहरपुर विधायक अनिल वर्मा और पूर्व मंत्री रामेत भारती ने भाजपा और PM मोदी पर जमकर निशाना साधा। सपा नेताओं ने मीडिया के जरिए निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन से निष्पक्ष मतगणना कराए जाने की मांग करते हुए कहा कि पूरे बहुमत के साथ केंद्र में गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और सीतापुर की सभी सीटों पर सपा गठबंधन प्रत्याशी भारी बहुमत से जीत दर्ज करेंगे। इसी तरह की प्रेस वार्ता सपा के हरदोई कार्यालय में आयोजित की गई। इसे सपा के राष्ट्रीय सचिव और मोहाली विधानसभा के 2 बार सपा विधायक रह चुके अनूप गुप्ता ने संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने आशंका जताई कि मतगणना में जिला प्रशासन धांधली कर सकता है।
इसके लिए कल सभी मतगणना एजेंटों की बैठक बुलाई है, जिन्हें इस बात की जानकारी दी जाएगी अगर प्रशासन का कोई अधिकारी कोई धांधली करता है तो उसकी सूचना कैसे और किसको देनी है। 4 जून को होने वाली मतगणना को देखते हुए सीतापुर जिला बार के अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। बार एसोसिएशन अध्यक्ष विजय कुमार अवस्थी ने इस संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव को सहमत दे दी है। लखनऊ के बक्सी तालाब स्थित एसआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में पूर्व छात्र सम्मेलन समारोह आयोजित किया गया। संगम नाम से आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर तथा यूपी के मत्स्य विभाग मंत्री संजय निषाद और जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह तथा विधानसभा सभापति मानवेंद्र सिंह और सुशील अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वर्ष 2012 से 2023 के पूर्व छात्रों के इस सम्मेलन में 1492 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। संस्थान चेयरमैन और सीतापुर एमएलसी पवन सिंह चौहान ने कहा कि जीवन का वह समय जब आपने इस संस्थान में अध्ययन करते हुए बिताया है, वह आपके भविष्य सृजन का समय था। कार्यक्रम को जनशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने भी संबोधित किया। संस्थान के वाइस चेयरमैन पीयूष सिंह चौहान ने जानकारी दी कि हमारा संस्थान अब विश्वविद्यालय बन गया है। वाइस चेयरमैन सुस्मिता सिंह ने कहा कि एसआर ग्रुप छात्रों को पढ़ने और बढ़ने के सभी अवसर प्रदान कर रहा है। इस मौके पर एमबीए छात्रों द्वारा कई सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए। सीतापुर में अज्ञात बदमाशों द्वारा 2 एटीएम पर धावा बोलने और उनमें से एक एटीएम को लाखों की रकम सहित लूट ले जाने की घटना से हड़कंप मच गया है। दोनों एटीएम स्टेट बैंक से संबंधित है। इस घटना ने पुलिस के साथ बैंक प्रबंधन में भी खलबली मचा दी है। यह दोनों घटनाएं क्या हैं, बदमाशों ने इन्हें कैसे अंजाम दिया, कितनी रकम लूटी गई, आज सभी को विस्तार से जानने के लिए संबंधित खबर आप आई इंडिया पर देख सकते हैं। सीतापुर के 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में चोरी की 3 घटनाएं प्रकाश में आई। इसमें सबसे पहली घटना थाना इमलिया सुल्तानपुर के हाता गांव में हुई, जहां पर चोरों ने अरविंद कुमार के घर को निशाना बनाते हुए करीब 50,000 का माल पार कर दिया। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। चोरी की दूसरी घटना रामकोट थाना इलाके की है। यहां से परसेहरा नाथ गांव में बीती रात चंद्रशेखर पुत्र पहलवान के घर अज्ञात चोरों ने हाथ साफ कर दिया। आरोपी की चोरी करने के बाद चोरों ने घर में आग लगा दी, जिससे घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित के मुताबिक चोरी की घटना में जेवर और 7,000 की नकदी सहित करीब 2.5 लाख का माल चोरों ने पार कर दिया है। रात में ही पीड़ित को सूचना पर पहुंची पुलिस ने जब उसके बताने पर गांव के ही दुर्गेश मौर्य के घर की तलाशी ली तो चोरी की गई एलसीडी उसके घर से बरामद हुई। दूसरी तरफ ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राजेंद्र ने बताया कि पंचायत निधि से गांव में 3 सीसीटीवी लगवाए गए थे, जो 2 दिन पहले चोरी हो गए। पुलिस ने प्राप्त तहरीर के आधार पर मोहित मौर्य और दुर्गेश के विरुद्ध केस दर्ज किया है। रामकोट थाना अध्यक्ष बलवंत शाही ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और एक चोर को हिरासत में लिया गया है। इसी मामले में सीओ सिटी अमन सिंह ने बताया कि आग लगने की सूचना नहीं है। ग्रामीणों द्वारा एक चोर पकड़कर थाने में सौंपा गया है। नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। रोसा कस्बे में पुराना भट्टा मोहल्ला निवासी सीमेंट व्यवसायी रियाज अहमद के घर के बाहर खड़ी उनकी पिकअप गाड़ी को बीती रात चोरों ने उड़ा दिया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने कुछ संदिग्धों को पूछताछ के लिए उठाया है। सीतापुर के महमूदाबाद स्थित प्रसिद्ध मां संकटा देवी धाम की प्रबंध समिति की निर्वाचन संपन्न हो गया है। वोटिंग के दौरान समिति के 41 सदस्यों ने मतदान किया। रमेश वाजपेयी विरल चौथी बार अध्यक्ष चुने गए। महामंत्री के पद पर शिवम गुप्ता विक्रांत और कोषाध्यक्ष पद पर शिवदास पुरवार निर्वाचित हुए। समिति के पुनर्गठन के लिए त्रिलोकीनाथ मौर्य, शिवम गुप्ता, आरजे वर्मा, शिवदास पुरवार और अशोक नाग को अधिकृत किया गया है। इस मौके पर संरक्षक ए मणि मिश्रा ने सभी सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित किया है। इस मौके पर नारायण दास अग्रवाल, उमेश वर्मा, ज्ञानेश मिश्रा, राजेंद्र वर्मा, नरेंद्र पांडे, मुन्ना त्रिपाठी और राजेंद्र राजपूत मौजूद रहे। सीतापुर के अटरिया स्थित हिंद मेडिकल कॉलेज में हाइपरटेंशन पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। डॉक्टर ए.के. सचान की अध्यक्षता में आयोजित इस गोष्ठी को मुख्य वक्ता के रूप में चेन्नई के प्रमुख कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस.एन. नरसिंघन एवं डॉक्टर अनुज माहेश्वरी, प्रधानाचार्य डॉक्टर नरसिंह वर्मा एवं डॉक्टर निशांत कनोडिया ने संबोधित किया। सीएमएस डॉक्टर रवि सिन्हा ने बताया कि दुनिया में इस समय लगभग 130 करोड़ हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, जिनमें से लगभग 23 करोड़ तो सिर्फ भारत में ही हैं। कार्यक्रम में लगभग 600 सीनियर एवं जूनियर चिकित्सा एवं मेडिकल स्टाफ ने शिरकत की। कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर रणविजय सिंह की टीम ने किया।
सीतापुर में अन्नपूर्णा साहित्य संगम की साप्ताहिक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। सरस्वती संगीत महाविद्यालय में यह गोष्ठी याशीन इब्ने उमर के संयोजन तथा रामदास वैश्य रामू की अध्यक्षता में संपन्न हुई। काव्य गोष्ठी का संचालन रामकिशोर श्रीवास्तव के द्वारा किया गया तथा गीता किशोर श्रीवास्तव की वाणी वंदना से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर केपी मिश्रा, सतीश चंद्र वर्मा, एपी गौतम, रियाजुद्दीन रियाज, रईस रहमानी, कन्हैयालाल शुक्ला, आलोक कुमार, गुड्डू चक्रवर्ती, विनोद कुमार कुशवाहा, ब्रजेंद्र मिश्रा व सुधांशु त्रिवेदी ने काव्य पाठ किया। सीतापुर के जल्लाबाद में स्वयं सेवी संस्था क्योर एंड केयर फाउंडेशन तथा भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय श्री कृष्ण लीला के 3 दिवसीय मंचन का समापन हो गया। अंतिम दिन पर पूतना वध एवं माखन चोरी की लीलाएं देखी गई। समापन के मौके पर मुख्य अतिथि स्वामी शाश्वतानंद जी महाराज, पीठाधीश्वर शांति कुटी, नैमिषारण सीतापुर रहे। इस मौके पर संस्था सचिव प्रदीप पांडे, राकेश सिंह, राहुल श्रीवास्तव, पीयूष वाजपेयी, लालता प्रसाद, रामकृष्ण अवस्थी, अमन वाजपेयी, विनोद कुमार और जगदम्बा लोधी मौजूद रहे। कसमंडा ब्लॉक में महोली ग्राम सभा के प्रधान धर्मेंद्र सिंह द्वारा आयोजित 15 दिवसीय गौ भंडारा निरंतर जारी है। महोली की नंदनी गौशाला पर आयोजित इस भंडारे के दौरान टिल्लू मिश्रा, पुरेन सिंह चौहान, अरुण कुमार मिश्रा, संतोष राठौर, विनोद कश्यप, नौमीलाल और धर्म सिंह मौजूद रहे। जेठ महीने के दूसरे मंगल 4 जून को सीतापुर के सिविल लाइन तरणताल रोड पर विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। यह भंडारा रघुनंदन प्रसाद त्रिवेदी, शैलेश त्रिवेदी, पंकज दीक्षित, नीटू सिंह, पालू सिंह और राजेश वर्मा के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। PN Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन ने फिर रच दिया इतिहास। यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा फल में प्राची निगम, इंटरमीडिएट परीक्षा फल में शुभम वर्मा ने किया यूपी टॉप। यूपी की टॉप 10 लिस्ट में हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के 19 और यूपी की टॉप 20 में 47 मेधावियों ने जगह बनाकर रच दिया इतिहास। गत वर्ष हाई स्कूल में प्रियांशी सोनी ने किया था यूपी टॉप। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन महमूदाबाद की यूपी बोर्ड की शाखा और CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम ब्रांच में आज ही कराएं प्रवेश। धारा 354, 452, 504, 506 और पॉक्सो एक्ट के मामले में एक आरोपी को सीतापुर जिला अदालत से दंडित किया गया है। मामला थाना सिदौली का है। इस मुकदमे में छाजन निवासी धर्मपाल पुत्र रामबली को अभियुक्त बनाया गया था। विवेचना के बाद मुकदमा विचारण के लिए सीतापुर न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 14 पॉक्सो एक्ट भगीरथ वर्मा के समक्ष प्रस्तुत हुआ, जिन्होंने अभियुक्त को 3 साल की कैद और 10,000 रुपए जुर्माने से दंडित किया है। मिश्री के कुतुब नगर रोड पर एवेंजर्स लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया। पिछले कई वर्षों से युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग प्रदान कर रही एवेंजर्स एकेडमी कि इस लाइब्रेरी में वाईफाई के साथ किताबों के विशाल कलेक्शन का 24 घंटे किसी भी समय अध्ययन किया जा सकेगा। उद्घाटन के मौके पर निदेशक आरिफ गौरव, रामजीवन, निखिल, भूपेंद्र, कुतुबनगर चौकी प्रभारी शिव गोपाल सिंह, अमिताभ वर्मा, रितेश वर्मा, आदर्श कुमार मौजूद रहे। सीतापुर के 9 विधानसभाओं में मतगणना की जो व्यवस्था की गई है, उसके मुताबिक प्रत्येक विधानसभा में पड़े मतों की गिनती 14 टेबल पर की जाएगी। इसके अनुसार एक राउंड में 14 ईवीएम में दर्ज मतों की गणना की जाएगी। विधानसभा वार आंकड़ों को देखें तो सबसे पहले सेवता विधानसभा की मतगणना पूरी होगी। सबसे कम 372 बूथों वाली सेवता विधानसभा की मतगणना 27 राउंड में पूरी हो जाएगी। सबसे बाद में सर्वाधिक बूथों वाली सीतापुर विधानसभा की मतगणना पूरी होगी। 461 बूथों वाली सीतापुर विधानसभा की मतगणना 33 राउंड में पूरी होगी। इसी तरह 399 बूथों वाली लहरपुर की मतगणना 29 राउंड में, 392 बूथों वाली बिस्वा की मतगणना 28 राउंड में, 394 बूथों वाली महमूदाबाद की मतगणना 29 राउंड में पूरी होगी। धौरहरा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत महोली विधानसभा में
443 बूथों की मतगणना 31 राउंड में और हरगांव विधानसभा के 390 बूथों की मतगणना 28 राउंड में पूरी होगी। मिश्रिक लोकसभा के अंतर्गत 398 बूथों वाली मिश्रिक विधानसभा की मतगणना 29 राउंड में और मोहनलालगंज लोकसभा के अंतर्गत 389 बूथों वाली सिधौली विधानसभा की मतगणना 28 राउंड में पूरी होगी। और अब खबरें लखीमपुर जनपद से। लखीमपुर में 4 जून की सुबह से होने वाली मतगणना को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यहां पर खीरी लोकसभा की 5, धौरहरा लोकसभा की 3 विधानसभा में पड़े मतों की गिनती राजापुर मंडी में की जाएगी। इसे लेकर सोमवार को जिला निर्वाचन अधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह और पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद शाह ने मतगणना में लगे सभी अधिकारियों कर्मचारियों को नियम कानूनों का पाठ कराया। अब बात एक अच्छी खबर की। लखीमपुर में मैलानी नगर पंचायत के चेयरमैन प्रतिनिधि भवानी शंकर माहेश्वरी ने नगर की कान्हा गौशाला में संरक्षित गौवंशों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए तरबूज पार्टी का आयोजन किया। उन्होंने बताया कि गर्मी को देखते हुए गौशाला में पंखा तथा पानी की समुचित व्यवस्था की गई है। लखीमपुर के सिंगाही थाना क्षेत्र के परदहिया में खाना बनाते समय लगी आग से रसोई घर पशुवाड़ा जलकर राख हो गया। यह आग कल्लू चौहान के घर की रसोई और पड़ोसी शिवराम के पशुवाड़े में लगी। ग्रामीणों ने किसी तरह से मवेशियों को तो बाहर निकाल लिया, लेकिन वहां पर रखा करीब 5000 का भूसा जलकर राख हो गया। 4 जून की मतगणना से ठीक एक दिन पहले भारत निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नया इतिहास रच दिया है। 1952 में हुए पहले लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक किसी लोकसभा चुनाव में आयोग ने वोटिंग के बाद और रिजल्ट के पहले प्रेस वार्ता नहीं की। इस प्रेस वार्ता में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के आयोग पर लग रहे आरोपों का एक एक करके जवाब दिया गया। उन्होंने कहा कि हमें लापता जेंटलमैन कहा गया, लेकिन देश में वोटिंग का विश्व रिकॉर्ड बन गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि हमने फेक न्यूज रोकी, लेकिन खुद पर होने वाले हमले नहीं रोक पाए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश द्वारा गृह मंत्री अमित शाह पर 150 डीएम को धमकाने का आरोप लगाया गया है। इस पर उन्होंने कहा कि शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। चंद घंटों के बाद 4 जून की सुबह 8 बजे से 2024 के लोकसभा आम चुनाव की मतगणना शुरू हो जाएगी। दोपहर होते होते काफी हद तक साफ हो चुका होगा कि अब की बार किसकी सरकार। आइए इस बीच 2019 के चुनाव की कुछ यादें ताजा करते हैं। 2019 में यूपी की 2 सीटों पर भाजपा ने प्रदेश की सबसे बड़ी और सबसे न्यूनतम जीत का रिकॉर्ड बनाया था। गाजियाबाद सीट से भाजपा प्रत्याशी जनरल वीके सिंह ने सपा प्रत्याशी सुरेश बंसल को 5,01,500 मतों जैसे विशाल अंतर से हराया था। वहीं सबसे कम अंतर की जीत मछली शहर सीट पर मिली थी। भाजपा के बीपी सरोज ने बसपा के टी राम को महज 181 मतों से परास्त किया था। इस चुनाव की एक और अहम बात थी, कांग्रेस का बड़ा चेहरा राहुल गांधी अपनी ही गढ़ की सीट अमेठी में उन्हें भाजपा की स्मृति ईरानी ने 55,120 मतों के अंतर से पराजित किया था। 4 जून की सुबह यूपी के 75 जिलों में 81 केंद्रों पर मतगणना शुरू हो जाएगी। इसके बाद यूपी की सभी 80 सीटों के कुल 851 प्रत्याशियों में कौन पास कौन फेल दोपहर तक इसका पता चल जाएगा। सबसे अधिक 28 प्रत्याशी घोसी सीट पर हैं, वहीं सबसे कम 4 प्रत्याशी कैसरगंज में हैं। चुनाव आयोग की माने तो दोपहर 3 से 4 बजे के बीच सभी लोकसभा क्षेत्रों के चुनाव परिणाम आ जाएंगे। यूपी के मुख्य चुनाव आयुक्त अधिकारी नवदीप रेणुआ के मुताबिक पोस्टल बैलेट और ईवीएम में पड़े मतों की गिनती 3 से 4 बजे तक पूरी हो जाएगी, लेकिन इसके बाद हर विधानसभा क्षेत्र के 5 बूथों पर पड़े मतों का वीवीपैट से मिलान कराया जाएगा। इसलिए आधिकारिक नतीजा घोषित करने में थोड़ी देरी हो सकती है। इस मौजूदा दौर में सोशल मीडिया का बोलबाला है। इसे देखते हुए सियासी पार्टियों ने भी मौजूदा लोकसभा चुनाव में सोशल मीडिया पर खूब कैंपेन किया। यूपी के प्रचार की बात करें तो फेसबुक पर भाजपा छाई रही। भाजपा के 57 लाख फॉलोवर हैं, जबकि सपा के 38 लाख और बसपा के 1,80,000 फॉलोवर हैं, जबकि कांग्रेस के केवल 11,000 फॉलोवर ही मीडिया प्लेटफॉर्म पर। एक्स पर भी भाजपा पर सबसे भारी है। वहीं इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स बढ़े, जबकि यूट्यूब पर कांग्रेस छाई रही। अगर तमाम एग्जिट पोल के अनुमान हकीकत में बदलते हैं तो पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेकर नया इतिहास रचेंगे। वह जवाहरलाल नेहरू के बाद तीसरी बार शपथ लेने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बन जाएंगे। चुनाव निपट गया। 4 जून को मतगणना के परिणाम सामने होंगे। चुनाव परिणाम भाजपा की भगवा ब्रिगेड के सियासी प्रयोगों को नंबर देंगे कि भाजपा की तैयारियां कितनी कारगर हैं।
इसकी वजह है कि इस चुनाव में सबसे ज्यादा तैयारी और प्रयोग भाजपा ने किए, चाहे दूसरे दलों के नेताओं को पार्टी में लाने की बात हो या अपने मौजूदा सांसदों की टिकट काटने की। भाजपा ने हर फैसले में जीत की प्राथमिकता दी। यही नहीं, पार्टी ने 45 से अधिक तरह के संपर्क सम्मेलन, संवाद और बैठकों का कार्यक्रम किया। इसी तरह से भाजपा का क्लस्टर प्रयोग भी नतीजों की कसौटी पर परखा जाएगा। यूपी में मतगणना का परिणाम कांग्रेस की नई प्रयोगशाला का भी भविष्य तय करेगा। नतीजे बताएंगे कि कांग्रेस द्वारा अगड़ों की परवाह किए बिना पिछड़ों पर दांव लगाना और अल्पसंख्यकों तथा दलितों पर डोरे डालना कितना कारगर रहा। यूपी के चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी को बड़े नेता के रूप में लॉन्च करने की जो कोशिश की गई है वह कितनी सफल रही, चुनाव का नतीजा बता देगा। यह नहीं, बसपा को अंतिम समय तक होल्ड पर रखने के बाद भी कांग्रेस का सपा से गठबंधन करना 17 सीटों पर लड़ रही पार्टी के लिए कितना फायदेमंद रहा, चुनावी नतीजे से यह भी साफ हो जाएगा। आइए अब आपको सियासी हलचल से बाहर ले चलते हैं। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने भीषण गर्मी में ड्यूटी निभा रहे पुलिसकर्मियों की फिक्र की है। डीजीपी ने इसे लेकर दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने बीमार कर्मियों को धूप में न लगाने के साथ ही ड्यूटी से पहले और बाद में पेयजल, नींबू, इलेक्ट्रॉल, ग्लूकोज, ORS आदि दिए जाने के निर्देश दिए हैं। डीजीपी ने ट्रैफिक पुलिस की भी चिंता करते हुए कहा कि चौराहों पर स्थित बूथ शेड दुरुस्त कराया जाए, उन पर ठंडे पानी की व्यवस्था की जाए। अब बात महंगाई की। दूध को सेहत का खजाना माना जाता है। अब इसी दूध को महंगाई की नजर लगी हुई है। अमूल के बाद मदर डेयरी ने भी दूध की कीमत बढ़ा दी है। बाजार से दूध खरीदकर पीने वालों के लिए बढ़ोतरी झटका साबित होने वाली है। अमूल ने 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ोतरी की है। मदर डेयरी ने भी 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिया है। इसके बाद अमूल और मदर डेयरी दोनों के दूधों की कीमत 68 रुपए प्रति लीटर हो गई है। मौसम की बात करें तो यूपी के 44 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। वहीं 14 जिलों में हीट वेव जारी रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने 5 जून तक यूपी के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चलने की चेतावनी जारी की है। बारिश की चेतावनी वाले जिलों में सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, शाहजहांपुर, कन्नौज, उन्नाव और बाराबंकी आदि जिले शामिल हैं। अब बात अपराध की। सस्ता अल्कोहल खरीदकर उसमें महंगे ब्रांडों की नकली शराब बनाने का जानलेवा खिलवाड़ पुराना है। यूपी के सीतापुर जिले में भी कई बार अल्कोहल के टैंकर बरामद किए गए हैं। अब ऐसा ही एक मामला मुरादाबाद से सामने आया है। यहां पर बरेली एसटीएफ की टीम ने नकली शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से देशी और अंग्रेजी शराब के ढक्कन और 25,000 QR कोड, होलोग्राम और शराब बनाने वाले रंग सहित तमाम ब्रांडों के रैपर, 450 लीटर अल्कोहल बरामद किया है। पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि लाइसेंसी शराब की दुकान से यह नकली शराब बेची जा रही थी। आपने चोरों और चोरी की तमाम अजब गजब मामले जरूर देखे सुने होंगे। आज हम आपको एक ऐसे चोर से मिलवाते हैं जो घर में घुसकर सामान समेटने के बाद एसी चलाकर सो गया और आप उसकी आंख खुली तो स्वागत में पुलिस डंडा लिए खड़ी थी। यह अनोखा मामला यूपी की राजधानी लखनऊ का है। दरअसल यहां से इंदिरा नगर में डॉक्टर सुनील पांडे का घर है जो ज्यादातर बंद रहता है। अचानक डॉक्टर के पास पड़ोसी का फोन गया कि उनका घर खुला हुआ है। इसके बाद मौके पर पहुंचे डॉक्टर ने देखा कि उनके ड्राइंग रूम में अज्ञात व्यक्ति सोया हुआ है और उसके पास आसपास मोटर, गीजर, इन्वर्टर, बैटरी सहित कई सामान बिखरे पड़े हैं। डॉक्टर ने चुपचाप उसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने चोर को हिरासत में ले लिया। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे रेजेंसी पब्लिक स्कूल, स्टेशन रोड, सीतापुर, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन।